तो आज का जो टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज के अंदर एरे। टॉपिक नेम इज एरे। ओके, ये एरे टॉपिक क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। पहले आप ये सोचो कि आपने सब अभी तक जो पढ़ रखा है उसमें आपने वेरिएबल पढ़ रखा है। वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल के अंदर वन वैल्यू, एक ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। वन वैल्यू स्टोर कर सकते हो एट अ टाइम, राइट। अब आपको नीड पड़ा, क्या नीड है? आपको नीड है कि आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है एक ही वेरिएबल में। नॉर्मल वेरिएबल जो होता है, जो नॉर्मली आप जो वेरिएबल बनाते हो, जैसे इंट एक्स इक्वल टू 10, इस वेरिएबल में आप ये जो 10 है वो स्टोर हो गया। लेकिन अगर आपने एक और वैल्यू इसमें डाल दी, दोबारा से असाइनमेंट कर दिया, तब ये 20 आ जाएगा, 10 हट जाएगा। यही होता है ना, तो वन वैल्यू एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है क्या कि वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यू इन अ वेरिएबल। फिर क्या करें? एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, तो उस समय जरूरत पड़ेगी आपको एरे की। एरे एरे क्या करता है? इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टार पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये सभी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर, फ्लोट है तो सारे फ्लोट, समझ गए? कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर्स। So basically, it stores multiple values. Array can store multiple value in a single variable. Okay? दूसरा पॉइंट क्या है? इंडेक्स जो एरे का होता है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है। किससे? हाँ, स्टार्ट्स विथ जीरो। और एंड कहाँ होता है? एंड कहाँ होगा? साइज माइनस वन पर एंड हो जाएगा। साइज किसका? एरे के साइज का बोल रहे हैं हम। किसके साइज का? एरे के साइज का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये स्क्रिप्ट क्या है, इंडेक्स क्या है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एरे का इस्तेमाल मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें सेम टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट जो एरे का होता है वो जीरो से स्टार्ट होगा और साइज माइनस वन तक जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक छोटे से पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, पर एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। ऑल वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, या सबस्क्रिप्ट स्टार्ट किससे होना चाहिए? जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और एक सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो एरे का मेमोरी एलोकेशन होता है, ध्यान रखें, इस चीज एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होता है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मतलब एक के बाद एक, गैप नहीं होगा बीच में। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चार पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट है मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है, सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट जो एक ही चीज मानी जाती है, चाहे इंडेक्स बोल दो चाहे सबस्क्रिप्ट बोल दो, वो जीरो से स्टार्ट होगा और साइज माइनस वन तक जाएगा। मेमोरी एलोकेशन जो है वो कंटीजियस होता है इसमें। अब बात आती है टाइप ऑफ एरेज।
टाइप ऑफ एरे में सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वन डायमेंशन, वन डायमेंशन एरे। ठीक है, वन डी एरे बोल दो इसको, वन डायमेंशन एरे। तो ये जो वन डायमेंशन एरे है, और उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल एरे के बाद मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें कि अपन वन डायमेंशनल के बाद मल्टी डायमेंशनल में टू डी एरे बोल सकते हैं। टू डी एरे मल्टी डायमेंशनल में ही आता है ना, एक से ज्यादा डायमेंशन हो गई। तो चलिए अब इसको थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब अपन इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले इसको समझ लो। मान लीजिए हमें एक वन डायमेंशन एरे बनाना है, वन डायमेंशन एरे बनाना है। कैसे बनाएंगे वन डायमेंशन एरे बनाने के लिए? जो इसका सिंटेक्स होता है वो है डेटा टाइप, एरे नेम, और फिर यहां पे आता है साइज, सेमीकोलन। नॉर्मल वेरिएबल आप कैसे बनाते थे? जरा ध्यान दो। नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे ऐसे। कैसे? यहां पे मैं नॉर्मल वेरिएबल बना के दिखा रहा हूं। डेटा टाइप वेरिएबल नेम, बस बन गया। बस यहाँ पे अंतर क्या है? डेटा टाइप, डेटा टाइप वेरिएबल नेम की जगह एरे वेरिएबल नेम लिख दिया, एरे लिख दिया। और उसके बाद जो साइज देना है, यहाँ पे तो साइज का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। अब यहाँ पे तो हमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी है बतानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमारे पास ब्रैकेट, ध्यान रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप करली लगा दो या कुछ, ऐसा नहीं। ये स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे साइज देना है। साइज क्या होता है कि आप जैसे आपने दे दिया यहाँ पे 5, इसका मतलब क्या है? इस एरे के अंदर मैक्सिमम 5 वेरिएबल्स स्टोर, 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। क्या? कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? 5 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। कितनी? 5, मैक्सिमम 5। तो 3 हो सकती है क्या? हाँ, 3 भी हो सकती है। 5 या उससे कम वैल्यू स्टोर होगी, 5 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये साइज क्या है? ये मैक्सिमम साइज है। ओके, क्लियर है? मैक्सिमम साइज है ये। ओके, तो आपको समझ में आ गया वन डायमेंशन एरे बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो, साइज बता दो आप बस। साइज जैसे ही आप बताओगे वो उतनी वैल्यूज स्टोर करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैंने लिखा इंट, चलो नाम लिख दे ए, और यहां लिख देते 5। इसका मतलब क्या है? मेमोरी में एक ए जो है, ए क्या है? एरे का नाम। 5 क्या है? मैक्सिमम साइज विच एरे कैन होल्ड, मतलब जो जितनी वैल्यू एरे होल्ड कर सकता है। ओके, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे मेमोरी में, इस तरीके से एक बॉक्स मान लीजिए ये बन गया, अपन मान के चल रहे हैं। और यहां पर 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स बनेंगे। अब यहां देखो, इसका ये क्या है? ये ए है, ए एरे। तो इसमें 5 वैल्यूज जा सकती है, तो 0 1 2 3 4। 0 क्या है? ये है इंडेक्स। मैंने क्या बोला था अभी? इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ये इंडेक्स बोल दो, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। तो या तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट, मतलब इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें टोटल इसका साइज कितना था? 5। तो जो इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से साइज -1 तक। साइज -1 तक, इसका मतलब 5 - 1, इसका मतलब 4। तो ये 4 ही तो लिखा है। ओके, यहां तक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये इसको बोलते हैं वन डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन हो गया। एरे डिक्लेयर कर दिया हमने, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे, इज दैट क्लियर? डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे।
जब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो इस तरीके से अब इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, हमें कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 वैल्यूज हमको जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई भी 5 वैल्यू। पर कौन सी 5 वैल्यू स्टोर करेंगे, इसके लिए अपन ने जब डेटा टाइप लिया है इंटीजर, तो इंटीजर की 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कोई नहीं। हाउ मेनी वैल्यूज, 5। कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर। ऑल द वैल्यू मस्ट बी इन द इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे ले लिया A5। ओके, अब इसमें एक एक करके आप चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो। A0, A0 में क्या डालना चाहते हो, 10। ओके, A0 में क्या डालना चाहते हो, 10। A1 में क्या डालना चाहते हो, 20। A2 में 30। A3 40। गॉट इट। A4 टोटल वैल्यूज हमने डाल दी सारी। मान लो कि ये वैल्यूज मैंने यहां पर डाल दी। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू इज 10, 20, 30, 40, 50। कैसे डालेंगे वो आपको बता दिया मैंने। A0 मतलब एरे का नाम और किस इंडेक्स पे आपको डालना है वैल्यू, ऐसे असाइन कर सकते हो। अब इसी को वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट कैसे, ये मान लीजिए मैं A0 पे जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, इंटीजर वैल्यू है %d से प्रिंट होगा। एरे का नाम है A और इंडेक्स नंबर है 0, और उसके बाद आपको ये एरे नेम है, ये इंडेक्स नंबर है। तो अब क्या होगा, A0 पर जो भी वैल्यू रखी होगी वो इंटीजर फॉर्मेट में ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगी। क्या रखा है A0 पे, 10। उसका आउटपुट क्या आएगा, 10। अब ये मैं प्रिंट करा लेता हूँ, %d A0 कितने वैल्यूज हैं, एक और 3 4 और 5। 5 वैल्यूज है ना, पांचों वैल्यूज में इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, डन। रन करें, आउटपुट देखो, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब इसका मतलब है कि हम इस तरीके से मैनुअली हमने ये डाल दी वैल्यूज, और ये सारी चीजें, ये जो इनिशियलाइजेशन हमने वैल्यूज का किया है वो है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहां पर जो इनिशियलाइज की है वैल्यू, इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे, इसमें सबसे पहला तरीका हमने जो यूज किया है वो है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब है वैल्यू हमने प्रोग्राम को बनाते समय ही डाल दी। आप ऐसे मैनुअली नहीं डालना चाहते तो आप ऐसा करो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी 5 वैल्यूज मैं डाल दे रहा हूं, ये डाल दी मैंने 5 वैल्यूज और रन करो। आउटपुट आपको ये वैल्यू, ये भी तरीका है। पहली वैल्यू अपने आप ही 0 वाले इंडेक्स में जाएगी, दूसरी वैल्यू अपने आप ही सेकंड या फर्स्ट इंडेक्स में जाएगी। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से आप वैल्यूज को डाल सकते हो। यहां पर मैं इसको करके दिखा देता हूं। लीजिए ध्यान दीजिए, मेरे पास इंटीजर A5 था, मैं वैल्यूज डाल सकता था ऐसे नॉर्मल। ये
ये जो वैल्यूज डालना है तो करली ब्रैकेट लेंगे। क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लेना है। यहाँ करली ब्रेसेस में ये वैल्यूज, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, है ना। तो मल्टीपल वैल्यूज आप इस तरीके से डाल सकते हो। पहली वैल्यू अपने आप ही कौन से बॉक्स में जाएगी? एन में, इंडेक्स नंबर 0 पे। दूसरी वैल्यू अपने आप ही इधर, फिर 30, फिर 40 और फिर ये 50। 1 2 3 4, दैट्स इट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि आपको वैल्यूज कम रखनी है, तो क्या होगा? आप कम वैल्यूज भी रख सकते हो। फिर बाकी ये 3 और 4 पे क्या होगा? यहां पर देखिए, एरर नहीं आएगी, पर इंटीजर वैल्यूज रखी है आपने तो यहाँ पे एक 0 0 साइन हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से 0 आंसर आ गया, पर हमारी ये 3 वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, रन टाइम पर अगर वैल्यू डालनी हो, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जो आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो प्रोग्राम के रन करने के बाद करोगे। कुल मिला के आपको स्कैन एफ से करना पड़ेगा। ओके, आप पहले वैल्यू नहीं डाल सकते। यूजर से बोलोगे, यूजर वैल्यू डालेगा। चलिए, इस तरीके के प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना होगा? पर इससे पहले एक चीज और है। मान लीजिए मेरे पास ऐसी वैल्यू 100 होती तो, या बहुत सारी वैल्यूज होती तो क्या करते हम? क्या हम इनको ऐसे मैनुअली प्रिंट कराते, या मैनुअली इस तरीके से करते? तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए फिर हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इस तरीके से मैं प्रिंट ना कराऊं, और मैं लूप का इस्तेमाल करूंगा। लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लेना है, तो मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूं आई, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इंडेक्स जो है वो किससे स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से स्टार्ट करूंगा। ये किसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है किसका? हाँ, देखिए, अब मैं लूप कैसे चलाऊंगा? तो मैं फॉर लूप, फॉर लिखूंगा। आई की वैल्यू किससे स्टार्ट करूंगा? 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जाना है? आई लेस देन 5 तक। या तो इसमें यहां तक चले जाओ, या फिर आई लेस देन इक्वल टू 4 तक। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कॉमा। अब आपको चॉइस करना है। आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते चले जाओ, पहले ये प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस, ऐसे करते हुए सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो ये मैं इसको आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंट डी ए, और यहाँ पे इंडेक्स की जगह आई लिख देंगे, तो वैल्यू उसकी चेंज होती जाएगी। बैकस्लैश एन से लाइन चेंज कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये आपका आउटपुट है। क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है आपको? क्लियर है ना यहां तक? चलो, अब नेक्स्ट देखो। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन अब सीखते हैं। रन टाइम में क्या होता है? वैल्यू आपको नहीं देनी है, तो वैल्यू नहीं देनी तो हटा देते हैं। चलो, वैल्यू कौन देगा? यूजर देगा। तो यूजर से एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, एंटर एनी 5 इंटीजर वैल्यूज। ओके, स्कैन एफ से पहले लूप लगा दें, और लूप बिल्कुल सेम लगाना है क्योंकि 5 ही वैल्यूज हैं। स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंट ए आई। ठीक है, डन। और उसके बाद यहां पर एक मैसेज दे दें, इसमें लिख दें आउटपुट। प्रोग्राम को मैंने रन किया, कोई भी 5 वैल्यूज में दे देता हूं। ये आउटपुट आ गया, 5 वैल्यूज। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन टाइम पर
एग्जीक्यूट हो गया। दिस इज कॉल्ड रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ द वन डायमेंशन एरे। ओके, नाउ वन डायमेंशन एरे को हमने कंपाइल टाइम से समझ लिया और रन टाइम से समझ लिया। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड जो एरे होता है उसको समझते हैं, वो है टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे में क्या होता है उसका सिंटेक्स देखें, डिक्लेरेशन समझते हैं कैसे करेंगे। डेटा टाइप एरे नेम, यहां पर रो साइज और उसके बाद कॉलम साइज और फिर सेमीकोलन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा टाइप और एरे नेम जैसे आप वहां लिखते थे यहां भी लिखना है। डिफरेंस वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में ये है कि यहाँ पर रो एंड कॉलम दोनों का साइज स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। टू डायमेंशन में क्या होगा कि आपकी रोज और कॉलम्स कुछ इस तरीके से आपको मैनेज करनी होंगी। टेबल फॉर्मेट होता है ना, उस तरीके से आपकी बात कर रहे हैं। टेबल में रो और कॉलम होते हैं इस तरीके से, आप ये मान के चलें टेबल के बारे में सोचें और टेबल में जिस तरीके से रो और कॉलम सोचते हैं, टेबल में कितनी रोज देनी है कितने कॉलम्स देने हैं, वो प्लानिंग करते हुए आपको रो साइज मेंशन करना है। मान लीजिए आपने 3 रो ले लिए और कॉलम आपने 4 ले लिए, तो 3/4 की क्या बनेगी, ये एक टू डायमेंशन एरे बन जाएगा, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 3/4 टोटल वैल्यूज इसमें कितनी आ जाएंगी, 12। टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो इसमें आ सकते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो रो साइज इनटू कॉलम साइज। ठीक है, इसमें भी जब इंडेक्सिंग करेंगे तो रो की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 रो हैं, ठीक है, ये 3 रो हैं, तो ये तीनों रोज जो हैं 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। अब कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है मान लो, तो इनकी इंडेक्सिंग भी इस तरीके से स्टार्ट होगी। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की इस पर्टिकुलर बॉक्स को या सेल को इसकी इंडेक्सिंग क्या हुई, तो यहाँ पर रो की इंडेक्सिंग कॉलम की इंडेक्सिंग मिलाओ जरा क्या हो रही है, तो इसकी इंडेक्सिंग हुई 0 0 0 0, इसकी क्या हुई 0 1 0 2। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है तो 1 कॉलम नंबर 0, 1 कॉलम नंबर 1, 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3। इस तरीके से ये इंडेक्सिंग काम करती है। अब ये इंडेक्सिंग है, इसमें वैल्यू डालने का तो अपन सीखेंगे भी कैसे डालना है, ये तो इंडेक्सिंग बताइए मैंने आप। ओके, तो इसमें सिर्फ एक इंडेक्सिंग नहीं, रो और कॉलम दो इंडेक्सिंग होती है। ओके, क्लियर है? चलो फिर इसको एक करते हैं। मान लीजिए मुझे इंटीजर का ही बनाना है, तो इंटीजर ए 3/3। ओके, तो मैनुअली तो ऐसे करेंगे नहीं कि ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम नॉर्मली कितनी वैल्यूज, 3/3 मतलब टोटल 9 वैल्यूज चाहिए ना, तो 9 वैल्यूज में इस तरीके से डाल सकता हूँ, कोई भी 9 वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक, 9 9 वैल्यूज डाल दी। करते हैं चलो उसको। 9 वैल्यूज डाल दी। अब रो
और कॉलम, इसमें दोनों आएंगे। फर्स्ट जो थ्री है वैल्यू, मतलब फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड जो है वो, पहला रो साइज होता है, दूसरा कॉलम साइज होता है। कितनी रो है इसमें? 3 रो है। कॉलम कितने? कॉलम भी 3 है। ठीक है। अब इस इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो आपको मैंने नेस्टेड फॉर लूप बताया है, नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार आउटर लूप चलेगा और 3 बार ही कौन सा, इनर लूप चलेगा। आउटर लूप रो के लिए चलता है, इनर लूप कॉलम के लिए चलता है, ऐसे मान के चले। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 3 तक चलेगी। 0 1 2 लेस देन 3 तक चलेगी। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, लेस देन 3 तक चलेगी, और प्रिंट कर सकते हैं हम यहाँ पर %d a i j। इस तरीके से आई और जे क्यों? क्योंकि रो और कॉलम, फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप होता है, जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, बेसिकली ये लूप जो है 2 डायमेंशन एरे को प्रिंट कराने में यूज होगा, क्योंकि रो और कॉलम दोनों है हमारे पास। और मेन मोटिव भी मल्टी जो डायमेंशन एरे जो हमने बनाया है, रो और कॉलम टेबुलर फॉर्मेट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो अगर हम रो और कॉलम को दोनों साथ में इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहें तो नेस्टेड फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप मैं बता चुका हूं आपको पहले से ही, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको। अब यहां पर मैं यहां पर इसको रन करता हूं, देखिए आउटपुट, ये आउटपुट आपका आ गया। नेस्टेड फॉर लूप में जो हमने सिखाया था, सेम वही लॉजिक इसमें लगाया है। और ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से, जैसे स्टार पैटर्न था ना, तो वैसे स्टार की जगह हमने क्या किया है, ये लगा दिया है, ये वैल्यूज प्रिंट करानी है एरे। ओके, डन। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप और कैसे कर सकते हो? इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये हमने यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे खत्म हो रही है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, फिर सेकेंड रो, ये भी ठीक है। ठीक है, ये हमारा मेन स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, बात वही है, वो वैल्यू जाएंगी वैसे ही, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट देखें। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 डायमेंशन एरे है, ये भी कौन सा इनिशियलाइजेशन हुआ अभी? ये दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। इसको भी मुझे स्कैनएफ करके ही भेजना है। मान लीजिए रन टाइम पे वैल्यू भेजनी है, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन करेंगे हम। रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए ये वैल्यूज यहां से हटा दें, और हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, एंटर एनी 9 इंटीजर वैल्यूज। ओके, स्कैनएफ, फॉर लूप वैसे ही लगेगा सेम। स्कैनएफ %d एम्परसेंड आई जे। 9 वैल्यूज एंटर करने के बाद फिर सेम आपको बस यहाँ पर आउटपुट लिख देना है, देन दैट्स इट, सिंपल। चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपने 9 वैल्यू डाली है वो एंटर होके आउटपुट में आ गई। इस तरीके से आप 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे को
क्रिएट कर सकते हैं। 1 डायमेंशन एरे एंड 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों को वैल्यू प्रोग्राम को बनाते समय दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, या फिर वैल्यू को यूजर से लेके एंटर कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशन एरे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कैसे काम करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। ये आप एक बार और इसको एक बार चेक कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा एक बार। तो ये चीज आप प्रैक्टिकली करके देखिए, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।